हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, अपन चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे संघेय शक्ति। तो आज भी अपन संघेय शक्ति चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। यह चैप्टर हितोपदेश के मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा तथा एकता से किए गए प्रयास के फल का ही वर्णन है। चित्रग्रीव, जो कि कबूतरों का राजा था, की अवज्ञा का उल्लंघन करके कबूतर जाल में बंध जाते हैं और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से ही संगठित होकर सभी एक समान विचार करके जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। यही इस पाठ का उपदेश है कि संगठन में ही शक्ति होती है अथवा एकता ही कार्य को सिद्ध करती है। तो यही इस पद्यांश का प्रसंग भी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के संघेय शक्ति चैप्टर से लिया गया है। इसमें एकता से किए गए कार्यों पर बल दिया गया है। तो अब देखिए इस पद्यांश की व्याख्या। अथ, इसके बाद, तेन, उसे, व्याधेन, शिकारी ने, टंडुल कणान, टंडुल का अर्थ होता है चावल, कणान कण या दाने, कि चावल के दाने, विकीर्ये फैलाकर या बिखेर कर, जालम जाल, विस्तीर्णम फैलाया, कि फिर उस व्याध या शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया। स, वह, च और प्रश्नों कि खुश होकर, भूत्वा स्थित है, और वह खुश होकर वहीं पर छुपकर बैठ गया। शिकारी है वो बड़ा ही चालाक था। उसने चावल के दाने बिखेर कर जाल को फैला दिया और वहीं पर छुपकर बैठ गया। तस्मी ने, उसी समय, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा है, कबूतरों का राजा, सपरिवारों, अपने परिवार सहित, वियति विसर्पण, तान टंडुल कणान, कि इसके बाद चित्रग्रीव, कबूतरों का राजा, कबूतरों के राजा ने, वियति बिखरे हुए, विसर्पण फैलाए हुए, तान उन, टंडुल कणान चावल के दानों को, अवलोक या मास या फिर अपश्यत ही देखा, कि उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावल के दानों को देखा। तत् कपोत राजा है, इसके बाद कबूतरों के राजा, टंडुल कणान लुब्धान, चावल के दानों के लोभी, कपोतान कबूतरों, प्रति आह अकथयत, कि इसके बाद चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने चावल के कणों को बिखरे हुए देखा और फिर उन्होंने चावल के लोभी कबूतरों से कहा, कुतोत्र, कि कहाँ पर, निर्जन वने, इस सुनसान वन में, टंडुल कणानाम संभव, कि चावल के दाने संभव, कि इस निर्जन वन में चावल के दाने संभव नहीं है, अर्थात कहाँ से आए हैं। तन्नी रूपेताम, तो पहले, तावत इनको, भद्रमिदम न पश्यामि, कि मैं इसको, पहले उसने कहा तो पहले इसको देखो, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि से यह कोई शुभ कार्य नहीं है कि इस निर्जन वन में चावल के दाने हैं, वो कहाँ से आए हैं। सर्वथा, कभी भी, अविचारितम, कि बिना विचारे, कर्म कार्य न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए, कि कभी भी
बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ शुभ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने कहा। एत वचनम कि यह वचन श्रुत्वा सुनकर कश्चित् किसी कपोतः कबूतर ने सदर्पम घमंड से आह कहा कि इस उनके कबूतरों के राजा के वचन सुनकर किसी कबूतर ने अहंकार युक्त शब्दों में कहा। क्या कहा देखिए कि ईर्षी, ईर्षी का अर्थ होता है ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला। तव संतुष्टो असंतोषी, क्रोधनो क्रोधी, नित्य संकित है दूसरों पर संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहने वाला, कि ईर्षी, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला, तव संतुष्ट है असंतोषी, क्रोधनो क्रोधी, नित्य संकित है संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहने वाला, च सडेते, ये 6 दुखे भागीन है कि ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी ही होते हैं। किसी कबूतर ने अहंकार युक्त कहा था ये बात कि चित्रग्रीव था जो कबूतरों का राजा, उसने कबूतरों को समझाने का प्रयास किया तो उनके यह बात समझ में नहीं आई, तो किसी कबूतर ने घमंड पूर्वक यह बात कही कि ईर्ष्या करने वाला, उन्होंने सोचा कबूतरों ने कि यह राजा अपन से ईर्ष्या कर रहा है, असंतोषी घृणा कर रहा है, क्रोधी है, शंका करने वाला है कि यहाँ निर्जन वन में दाने कैसे आए हैं, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। ये 6 प्रकार के अवगुण जिस व्यक्ति में होते हैं वो हमेशा दुखी ही होते हैं। घमंड युक्त कही थी यह बात। तो इस बात की कबूतरों ने अवहेलना की, और अवहेलना करने के बाद वो सब कबूतर जाल में बंद हो जाते हैं। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।